नमस्कार, छत्तीसगढ़ की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दुर्ग में कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बिहार में कांग्रेस की रैली के दौरान पीएम मोदी के लिए कहे गए अपशब्दों को लेकर कांग्रेस और आरजेडी पर निशाना साधा। तो गजेंद्र यादव ने कहा कि कांग्रेस अपनी मर्यादा भूल रही है। उन्होंने प्रशासन से इस मामले में कड़ी कार्रवाई की बात कही। इसी के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में और भी मांगों को सामने रखा। राहुल गांधी और उनके उपस्थिति में जो वहाँ पे अभद्र टिप्पणी की गई थी, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया था, तो उसकी कड़ी निंदा करने के लिए साथ ही साथ कल एक विपक्ष की सदस्य ने हमारे देश के सशस्त्र गृह मंत्री जो थे अमित शाह जी के गला काटने की बात अगर उन्होंने जो खेदजनक भाषाओं का इस्तेमाल किया, दुर्भाग्य है कि नेता विपक्ष और उनके दल के लोग अपनी मर्यादाएं भूल गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री किसी पार्टी के नहीं, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं और ऐसे नेता जिनको विश्व के 25 देशों ने अपना सर्वोच्च पुरस्कार दिया है, उनके खिलाफ टिप्पणी करना मतलब आप अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ, अपने देश के खिलाफ ही आप काम कर रहे हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। देश की शिक्षा व्यवस्था, प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था माननीय सुशील शाह जी के नेतृत्व में हम लोग बहुत सुशासन की सरकार में से करने वाले हैं। जो मैं आप जो बात कह रहे हैं, अभी पहला मंत्री बनने का पहला बैठक में देखें, पूरे विभाग पर हमको निर्देश दिया गया, सतत मॉनिटरिंग हो, चेकिंग हो, डीओ स्तर का अधिकारी हर स्कूल तक पहुंचे, प्राचार्य हर स्कूल तक जाए, अपने संकुल के स्कूलों तक जाए। बीएससी सीएससी जो है पढ़ाई के साथ साथ जो नियमित जो उनकी दिनचर्या है उसके साथ साथ पढ़ाई में ध्यान दे, मूल्यांकन का काम ईमानदारी से करे। डीओ सारे शिक्षकों के लाग बुक, कर्मचारी बुक, लाग बुक है उसको दुरुस्त करे, ऐसा हमने निर्देश दिया है। लगातार हम ईमानदारी से मॉनिटरिंग करेंगे। विभाग का अधिकारी नीचे जमीन तक पहुंचेगा, स्कूल तक पहुंचेगा, तो स्वाभाविक है व्यवस्था बहुत अच्छी होगी। आखिरी सवाल है कि उल्लंघन की बात करती है सरकार, लेकिन हाल ही में सुषमा में एक शिक्षक की हत्या हो जाती है लक्ष्मण पांडे की, जो घर में जाकर के निस्वार्थ भाव से बच्चों को पढ़ाता था, उसके घर के सामने उसकी बेइज्जती से मारा जाता है कि दहशत फैल जाती है। ये हम लोग सब जानते हैं, हमारे देश के सशस्त्र गृह मंत्री अमित शाह जी और हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय सुशील शाह जी, माननीय गृह मंत्री विजय शर्मा जी द्वारा जो नक्सलियों के ऊपर लगातार प्रहार किए जा रहे हैं, नक्सल मुक्त हमारा छत्तीसगढ़ बढ़ता जा रहा है। माननीय आने वाले समय में छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो जाएगा और उसके लिए शिक्षा का जगत दिया हम जलाएं। इसलिए जिन जिन गाँव में कभी स्कूल नहीं खुल पाए, उन सारे स्कूल जगहों में स्कूल खुल रहे हैं, शिक्षक जा रहे हैं, शिक्षक जा रहे पढ़ाने के लिए। ये नक्सलियों का बहुत कायराना हरकत है, अनावश्यक दबाव डालने के लिए, ताकि कोई शिक्षा दूत स्कूल तक न पहुंच पाए, बच्चों में पढ़ाई ना हो, बच्चों का स्तर न सुधरे, इसलिए उन्होंने सभी एक खौफ पैदा करने के लिए उन्होंने हत्या की है। इसमें भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ और वो सारे नक्सलियों को चेतावनी देता हूँ कि ये हमारे छत्तीसगढ़ में माननीय सुशील शाह जी सुशासन का सरकार है, यहाँ कोई भी दोषी बख्शे नहीं जाएंगे और जिन शिक्षा दूत की हत्या उनके साथ पूरी सरकार खड़ी है, उनकी चिंता करेंगे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले से एक दुखद और चौंकाने वाली खबर आई है। नेमेड़ कन्या पोटा केबिन स्कूल की 9वीं कक्षा की छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। आइए पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बीजापुर जिले के नेमेड़ कन्या पोटा केबिन में रविवार शाम 9वीं कक्षा की छात्रा पिंकी कुरसम ने फांसी लगा ली। मृतक छात्रा चिन्ना कवाली गांव की रहने वाली थी और नेमेड़ कन्या आवास में पढ़ाई कर रही थी। बीजापुर जिले में लगातार छात्र छात्रावासों के जो छात्र छात्रा हैं, लगातार एक साल के भीतर में 15 छात्र छात्राओं की मौत हुई है। आज फिर एक मामला निकल के आया
कि बीजापुर जिला का जो नैमेड़ बालिका पोटा केबिन में एक 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्र की आत्महत्या करने का मामला निकल के आया, जिसको लेकर परिजन भी करीबन 3 बजे रात तक जिला अस्पताल में धरना दे रहे थे। इस मामले ने पूरे क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल पैदा कर दिया है। परिजनों ने सरकार से मुआवजे और परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। जो दुर्गम बीमा है, अभी हम लोग जो आए वहाँ से जो दूसरे के माध्यम से मेरे को फोन मिला है, मैडम खुद फोन नहीं लगाई है। जो मैं वो इस पार जो चौक में पहुंचा था चेरपाल वाला, वहाँ पहुंचने के बाद एक प्यून फोन लगाई थी मेरे यहाँ। तभी कैसा हो गए बच्चे बोलने से, नहीं बच्चे थोड़ा सा ठीक है बोल के बताए। वो थोड़ी देर के बाद नहीं एसी रूम में ले गए, खत्म हो गए बोल के बताए। तब हम लोग आते साथ तो एसी रूम में डाल दे, बच्चे को तो दिखा बोलने से नहीं दिखा रहे थे। तभी हम लोग जो प्रदर्शन में बैठे तब चिल्लाने लगे। तब वहाँ का जो के आके ना हम लोग को दिखाया, वो कैसा होके खत्म हो गया वो भी मालूम नहीं हमें। जो हुआ ही है, जो हम लोग को लड़की तो पढ़ रही थी, अब वो पढ़ लिख के कुछ भी नौकरी भी करती ना, तब उनका जो मौजा हमको चाहिए, उनको नौकरी भी चाहिए। नहीं क्लास में पढ़ रही, 9वीं क्लास, उनका 14-15 है। हमको जो मांग चाहिए अभी जो कैसा खत्म हो गया, हम लोग कुछ भी सरकार तरफ कुछ मौजा चाहिए, हम लोग को नौकरी चाहिए, हम लोग को कुछ भी चाहिए। परिजनों और ग्रामीणों ने छात्रा की मौत पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि छात्रावासों और पोटा केबिन स्कूलों की व्यवस्थाएं लापरवाह और असुरक्षित हैं। परिजनों ने सरकार से मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। उनका कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक वो लोग आंदोलन जारी रखेंगे। जी मैम, कल शाम 6:30 के आसपास पिंकी कुरसम नाम की बालिका प्रार्थना के बाद भोजन के लिए नहीं गई थी। बाकी उनके सभी सहेलियां भोजन के लिए गई हुई थी। भोजन करने के आने के बाद उनके शयन कक्ष में देखा गया तो पिंकी कुरसम नहीं दिखाई दी। इससे उनका पता कि जहाँ पास में ही बाथरूम के पास खाली जहाँ पर कपड़े सुखाए जाते हैं, वहाँ पर आत्महत्या करने के लिए अपने सलवार की चुन्नी से फांसी लगा ली थी। इसको तत्काल निकाल करके फिर बीजापुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लाया गया, जहाँ पर परीक्षण के पश्चात डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित किया गया। हाँ, इस घटना की जानकारी 7 बजे के आसपास जानकारी मिला सर। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। छात्रा की मौत ने पूरे क्षेत्र को गहरे सदमे में डाल दिया है। परिजन और ग्रामीण सरकार से न्याय और मदद की मांग कर रहे हैं। प्रशासन मांग में जुटा है, लेकिन इस दर्दनाक घटना ने पोटा केबिन स्कूलों की व्यवस्थाओं और सुरक्षा पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। तो छत्तीसगढ़ में अब जनपद अध्यक्ष भी अपना एक अलग संघ बनाने की तैयारी में हैं, जिसको लेकर जिला स्तर पर सभी जनपद पंचायत अध्यक्ष एकजुट होकर जिला अध्यक्ष का चुनाव कर रहे हैं। सक्ती जिले में भी चारों जनपद अध्यक्ष आपस में बैठकर जिले के लिए मालखरोदा के कवि वर्मा को जिला अध्यक्ष के रूप में चुना। तो कवि वर्मा ने बताया कि ये चुनाव सभी जिलों में और फिर प्रदेश में होना है। उनका कहना है कि संगठन से जनपद स्तर के विकास कार्यों में तेजी आएगी। सक्ती जिला के चारों जनपद अध्यक्ष का आज हम लोग यहाँ बैठक रखे थे सक्ती में, और संगठनात्मक दृष्टि से हमारी चर्चा हुई है। चूंकि प्रदेश स्तर पे एक संगठन जनपद अध्यक्षों को तैयार होना है सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, उसी तारतम्य में हमने आज सक्ती जिले का बैठक यहाँ आयोजित किया था।
और चारों जनपद के हमारे जनपद अध्यक्ष और सारे हमारे जनपद उपाध्यक्ष यहाँ उपस्थित थे। इनकी सबकी आपसी राय से हम लोगों ने शक्ति जिले के जिस जनपद का जिलाध्यक्ष के रूप में मुझे आज ही निर्वाचित किए हैं और हमारे शक्ति जनपद के उपाध्यक्ष भाई बंसी खांडे जी को उपाध्यक्ष के रूप में। और हमारा उद्देश्य ये है कि हम जो जनपद की समस्याएं हैं, जो जनपद के विकास को लेकर सरकार तक अपनी बात को रख सकें, इसके लिए एक संगठन तैयार किए हैं और बहुत जल्द प्रदेश स्तर पर भी संगठन तैयार करके हम अपनी बात को सरकार तक रखने का प्रयास करेंगे। खबर दुर्ग से है, जहां आंगनबाड़ी की सभी सहायिका और कार्यकर्ताओं ने फिर से एक बार आंदोलन का रुख अपना लिया है। इस दौरान सहायिका और कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल की, जिससे उन्होंने अपनी मांगे मुख्यमंत्री तक पहुंचाई। मांगों में मानदेय बढ़ाना, पदोन्नति प्रमुख मांग रही। वहीं उन्होंने पोषण ट्रैक्टर के माध्यम से ऑनलाइन व्यवस्था को बंद कर ऑफलाइन करने की मांग भी की। ऑनलाइन से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कम से कम 10,000 दे हर महीना। आज हम संयुक्त मंच के माध्यम से पूरे कार्यकर्ता और सहायिका जिले भर में अपनी लंबित मांगों को लेकर एक दिन का हड़ताल हम जिला में कर रहे हैं। हमारी मांग है मानदेय में वृद्धि और कार्य में जो आ रही बाधा, बहुत सारी परेशानियां जो आ रही है, जिसके लिए न ट्रेनिंग है न सुविधा है, फिर भी हमको काम का दबाव दिया जा रहा है। उस काम के लिए भी हम सरकार को कह रहे हैं कि हमको सुविधा दिया जाए, प्रदर्शन। इस बार हम लोग भाजपा सरकार से यही उम्मीदें लगाकर बैठे हैं कि हम लोगों को जीने लायक मानदेय देवे। जैसे पिछले सरकार अभी हम लोगों को कुछ बढ़ाए हैं हमारे भूपेश सरकार, उसी तरह ये विष्णुदेव साय सरकार भी हम लोगों का मानदेय बढ़ाए। और हम लोगों को सबसे बड़ी परेशानी तो अभी पोषण टेकर से है। पोषण टेकर में काम करने में इतनी दिक्कत हो रही है कि हम लोग सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सबसे ज्यादा परेशान हैं। अभी मुख्य मांगे ये है कि जो हमारा SCDS है वो 1975 से लेकर आज तक 50 वर्ष हो गए, लेकिन हमारे जो कार्यकर्ता सहायिका बने हैं घर घर तक पूरी योजनाओं को हम लोग विभाग की जो भी योजना है उसको पहुंचाते हैं। और हम जो महिलाएं हैं वो हम घर घर में जितनी भी महिलाएं हैं, बच्चे हैं, गर्भवती हैं, नाती हैं, सबका देखभाल वो करते हैं। सरकार की जो हम लोग मांग कर रहे हैं, हमारी दूसरी मांग ये है कि जो हमारी सहायिका बहनें हैं उनको कार्यकर्ता के पद पर डायरेक्ट पदोन्नति मिले और जो कार्यकर्ता बहनें हमारी उनको 100% सुपरवाइजर के पद पर उनकी नियुक्ति हो, जिससे कि और किसी प्रकार की परीक्षा न हो, डायरेक्ट उनकी उसे पदोन्नति हो। ये हमारी दूसरी मांग है। कम से कम 10,000 दे हर महीना, ये मतलब सहायिका बहनी मतलब 8,000। छत्तीसगढ़ की खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है।
खबरों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम ब्लॉक के रुद्रारम गांव में केंद्र सरकार की योजना स्वच्छ भारत मिशन के तहत पात्र ग्रामीणों को शौचालय नहीं मिले हैं, जबकि रिकॉर्ड में लाभ दिखाया गया है। इसमें अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा कथित रूप से फर्जी नाम और फोटो के माध्यम से राशि निकालने का मामला सामने आया है। तो स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत दी जाने वाली राशि में कथित भ्रष्टाचार हुआ है। तो फर्जी नाम, फोटो लगाकर पैसा निकाला गया और ग्रामीणों को धरातल पर शौचालय भी नहीं मिले, जबकि सरकारी पोर्टल में लाभार्थी दिखाए गए हैं और पैसों का भुगतान किया गया। जब मीडिया टीम ने संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों से बयान मांगा तो उन्होंने बयान देने से साफ इनकार कर दिया। ऑनलाइन दस्तावेज और सबूत मौजूद हैं, जिससे ये पता चलता है कि राशि निकाली गई है, लेकिन ग्रामीणों को असल में शौचालय ही नहीं मिले। तो क्षेत्रीय विधायक विक्रम शाह मंडावी ने मामले में कार्रवाई की मांग की है, ताकि जिम्मेदारों के विरुद्ध उचित कार्रवाई हो सके। की बात करते हैं, डबल इंजन की बात करते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार की बात करते हैं, और ठीक इसके उलट लगातार बड़े पैमाने पर जिला और पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार हो रहा है। और भ्रष्टाचार जो कर रहे हैं वैसे अधिकारी, कर्मचारी या वैसे व्यक्तियों को बचाने का काम भी भाजपा के सरकार में बैठे हुए लोग कर रहे हैं। तो इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं रखा जा सकता है। जिस तरीके से इनका कहना अलग है और काम करना अलग है। लगातार भ्रष्टाचार मुक्त की बात करते हैं और भ्रष्टाचारियों को बचाने का काम ये भाजपा से जुड़े हुए भाजपा सरकार कर रही है। ताला सागर है, मेरा माँ का नाम मल्लूबाई ताला, मेरा पिताजी का नाम शेखर ताला। जी बना है सर, लेकिन कब आया है, जैसे दो साल हो गया सर, लेकिन उसका कोई वो नहीं। पूरा बन नहीं सर, पूरा बना के नहीं दिया, आधा अधूरा है। नहीं सर, वो मेरी माँ नहीं। मतलब फोटो क्या फर्जी तरीके से डाला? जी सर, पूरा फर्जी है। किसी पंचायत में कौन किसका भाई है, कौन किसका बेटा है, अपने को पता नहीं रहता है ना अपने पास। वो आने से अपने समझ में आता। मेरे नाम से जो एंट्री हुआ उसको कैंसिल करवा दे, निरस्त करवा दे। कैसे एंट्री होंगे आप यहाँ? स्टार्टिंग में नहीं, ठीक है ना, तो स्टार्टिंग में अपने को पता ही नहीं था, अपने नाम से नहीं करना है, हम तो डाल दिए ना। खबर दुर्ग से है, जहां एक बार फिर धर्मांतरण का मुद्दा घूमने लगा है। तो दुर्ग के बोरसी क्षेत्र में एक मकान के अंदर लगभग 30 से 40 लोग मौजूद हैं, जिसकी जानकारी मिलते ही बजरंग दल और हिंदू जागरण मंच के लोग वहां पहुंचे और धर्मांतरण को लेकर कार्रवाई की मांग करने लगे। जानकारी मिलते ही पुलिस के आला अधिकारियों ने मौके पर जाकर स्थिति को संभाला और घर को अपने नियंत्रण में लिया, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है। व्यक्ति बोरसी में अपने घर में चर्च चलाते हुए पकड़ा गया और वहां पे लगभग वो 2 साल से चला रहा था और सारे हिंदू थे जो वहां से लोग मिले हैं और सीधा सीधा धर्मांतरण का मामला है। और इन ईसाई मिशनरी वालों को मैं बोलना चाहूंगा कि आपको भारत में रहना है तो भारत के कानून को मानने के लिए आप बाध्य हो। स्पष्ट है धर्म स्वातंत्र अधिनियम में, और इसी पे मद्रास हाई कोर्ट का भी एक निर्णय है कि किसी को अपने घर में कोई प्रार्थना सभा करनी है तो उसके लिए कलेक्टर की अनुमति अनिवार्य है। तो कलेक्टर की अनुमति ये नहीं दिखा पाए। लैंड यूज आवासीय जहां घर बना है और उसका उपयोग जो है चर्च के रूप में कर रहे हैं, जो कि सीधा सीधा कानून सम्मत नहीं है। तो इस पे कार्रवाई करने के लिए हम लोगों ने मांग की थी और ये बोलते हैं कि हम लोग जो है किसी को बुलाते नहीं है, लोग खुद आते हैं। क्या कोई किसी घर में उसकी मर्जी के खिलाफ घुस सकता है? और इन्होंने निर्णय लिया है और ये चीज स्पष्ट रूप से देखने में आता है कि कोई ईसाई मंदिर नहीं जाता, प्रसाद नहीं खाता, हिंदू पर्व त्योहार होली दिवाली कुछ भी नहीं मनाता। ठीक है, उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन हिंदू ने भी निर्णय लिया है कि कोई भी चर्च में नहीं जाएगा अगर वो हिंदू है तो। आप धर्मांतरण का आरोप लगा रहे हैं, तो क्या आपके पास सबूत तथ्य है जिसके आधार पर आप कह रहे हैं कि धर्मांतरण वहां हो रहा था? देखिए, आप सड़क में कोई दुर्घटना होकर पड़ा है और उसको दुर्घटना होते हुए किसी ने नहीं देखा, लेकिन बाद में वो व्यक्ति दिखा घायल अवस्था में, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसके साथ में एक्सीडेंट नहीं हुआ है। तो आप प्रमाण की बात कर रहे हैं, ये चोर लोग बंद कमरे में सारी बातें करते हैं। इनको मैं चुनौती देता हूं कि आओ कोई भी चौक चौराहे में शास्त्रार्थ कर लो, चर्चा कर लो इस विषय में। जो आप बोलते हो उसको मैं झुठलाऊंगा
लेकिन ये चूंकि चोर है, इनके मन में पाप है, झूठ बोलते हैं, हिंदुओं को बरगलाते हैं, इसलिए ये सारी बातें बंद कमरे में करते हैं। तो निश्चित रूप से ठीक है, प्रमाण नहीं है, लेकिन परिणाम तो है, लोग धर्मांतरित तो हो रहे हैं। आज खुल के लोग बोलते हैं वहां जाते हैं बीमारी ठीक होती है। कैसे बीमारी ठीक होती है? सारे सरकारी हॉस्पिटल के बीमारों को आप ठीक करके दिखाओ, हम भी सही बनेंगे। सरकारी हॉस्पिटल में गवर्नमेंट का करोड़ों रुपया खर्चा हो रहा है, उसके बाद इनके खुद के निजी चैनल है ईसाइयों के, उसमें ये बोलते हैं हम कैंसर HIV का इलाज करते हैं। मतलब ये वैज्ञानिकों से बड़े डॉक्टरों से बड़े डॉक्टर हो। ये बरगलाना नहीं है तो क्या है? खुला वीडियो है, पानी डाल रहे हैं, तेल पिला रहे तो आदमी ठीक हो रहा है। अंधविश्वास का भी आरोप लगना चाहिए। हमें बहुत दिन से पता चला है कि जगह जगह पर घर को ये लोग इतना ऐसा धर्मांतरण करा रहे हैं कि इनका ऐसा दिमाग चलता है कि उसे चर्च का रूप न दे करके उसे प्रार्थना सभा बनाते हैं और प्रार्थना सभा के नाम पे भोले भाले हिंदुओं को कन्वर्ट करते हैं। तो हम यहीं पर आए थे और कार्रवाई से हम संतुष्ट हैं, कार्रवाई अच्छी हो रही है, क्योंकि हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, प्रयास करके हम प्रशासन को भी विवश कर रहे हैं कि कार्रवाई हो। हम जानते हैं चंगाई सभा कहाँ कहाँ होता है, अगर वो डाल हैं तो हम भी पात हैं। प्रार्थी प्रदीप सिन्हा थाना उपस्थित आकर लिखित आवेदन पेश किया कि बोरसी में एक आवासीय मकान में हिंदू देवी देवताओं को के प्रति अभद्र टिप्पणी के विषय में सभा करके कथित व्यक्तियों के द्वारा वहां पे टिप्पणी की जा रही है। उक्त लिखित आवेदन पर थाना पद्मनाभपुर में धारा 299 BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध करके 2 व्यक्ति को हिरासत में लिए हैं, आज इनके खिलाफ में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। इसी मन्नम नगर में करीब 1 से 1.5 वर्ष से यहाँ अवैध चर्च चल रहा है, अवैध प्लाटिंग है और यहाँ अवैध चर्च चल रहा है। यहाँ है विभूति पार्क 1 से 1.5 वर्ष में, और यहाँ जितने भी लेबर है कंस्ट्रक्शन साइट चलता है, वहाँ हमें ऐसा जानकारी मिला है कि उड़िया जो है, उड़िया समाज वाले जो रोजी रोजगार करने आते हैं, मजदूरी करने आते हैं, उन लोग के प्रलोभन दे दे के इन लोग बुलाते हैं और अभी वर्तमान की 20 से 25 की संख्या में बुला के लोग भी धर्मांतरण कर देते हैं। और ऐसा चर्च बोरसी में करीब 7 से 8 चर्च चल रहा है। अभी मैं 1 साल पहले जब निगम चुनाव हुआ था तो मैं गला फाड़ के बोरसी में चिल्लाया था कि यहाँ साजन जोसफ को टिकट न दिया जाए करके, फिर भी उसको टिकट दिया गया और बोरसी की फटे किस्मत, चाहे फूटी किस्मत बोलो, अब रुझान आना चालू हो गया है। बोरसी में वर्तमान में 7 से 8 चर्चे चल रहा है और निरंतर चलते ही रहेगा, क्योंकि साजन जोसफ खुद धर्मांतरण का काम करता था पहले, उसको सेक्टर 6 में पकड़ा गया है। तो आपको बता दें हम कि धर्मांतरण को लेकर एक बार फिर से विवाद शुरू हो गया है। तो हिंदूवादी संगठनों ने इसका विरोध किया और आपको बता दें कि पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई इस पे की है। तो ये पूरी खबर दुर्ग से है, जहां एक बार फिर धर्मांतरण का मुद्दा घूमने लगा है। तो बोरसी क्षेत्र में एक मकान के अंदर लगभग 30 से 40 लोग मौजूद थे, जिसकी जानकारी मिलते ही बजरंग दल और हिंदू जागरण मंच के लोग वहां पहुंचे और धर्मांतरण को लेकर कार्रवाई की मांग करने लगे। तो जैसे ही पुलिस को जानकारी मिली तो आला अधिकारियों ने मौके पर जाकर स्थिति को संभाला और उस घर में वो गए, जिसके बाद आगे की कार्रवाई अब की जा रही है। तो धर्मांतरण को लेकर फिर से विवाद शुरू हो गया है। तो पुलिस लगातार जांच कर रही है, कार्रवाई की जा रही है। तो कुछ लोगों को यहां से गिरफ्तार भी किया गया है, पुलिस अपने साथ लेके भी गई है। तो पूरी जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि हकीकत आखिर में क्या थी। छत्तीसगढ़ की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।